सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको उच्च माध्यमिक 12वीं का 2025 का जो भूगोल का आज जो पेपर हुआ है 8 मार्च को, उस पेपर के पूरे आंसर आपको बताने वाला हूं। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें सही विकल्प चुनने हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो दी है, सही उत्तर है इसका रैट जेल। तो पहले का उत्तर हो गया रैट जेल। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया का जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो है चीन। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है झूमिंग कृषि। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग है, इसका सही उत्तर है लौह इस्पात। आधारभूत उद्योग जो है वो कौन सा है? लौह इस्पात। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है वो है सही उत्तर परिवहन। अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार का साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है द इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का आंत्रपोपत्तन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर यानी कि एक ऐसा एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से जो है वो निर्यात वस्तुएं लाई जाती है। इस कारण से सिंगापुर जो है वो है एशिया का आंत्रपोपत्तन। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जिनेवा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, गैरिसन नगर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? गैरिसन नगर जो होता है वो होता है छावनी नगर। तो इसका सही उदाहरण है अम्बाला है वो है छावनी नगर। अगला प्रश्न है, पेय फसल जो है वो इनमें से कौन सी है? पेय फसल है इसमें कॉफ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर योजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया राजस्थान में अलवर जो है राजस्थान, इसका सही उत्तर हो गया अगला है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो भारत सरकार ने चलाया था 2015-16 में जल क्रांति अभियान। तो इसका सही उत्तर हो गया जल क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक खनिज कौन सा है जिसमें धातु होती है? तो वो है तांबा। इसका सही उत्तर हो गया तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो गया कंवर सेन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो यह करता है सीमा सड़क संगठन BRO। सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है द जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इसका सही उत्तर हो गया। अब है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। रिक्त स्थानों में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है? वो है प्रथम अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था। तो पहले में उत्तर हो गया प्रथम। दूसरा है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर महबूब उल हक। ये इसका सही आंसर है, डॉक्टर महबूब उल हक। तीसरा प्रश्न जो है वो है, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया भूमध्य सागरीय। क्या उत्तर हो गया इसका? भूमध्य
सागरीय, भूमध्य सागरीय। तो ये इसका सही आंसर हो गया, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पर्यटन। पर्यटन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली सेवा होती है, वो होती है परिवहन। इसको कहते हैं परिवहन। 5वें का उत्तर हो गया परिवहन। रिक्त स्थान में छठा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार। तो इसका सही उत्तर हो गया पत्तन या पोताश्रय। पोताश्रय और पत्तन। पोताश्रय और पत्तन, ये इसका उत्तर हो गया छठे का। 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है बिहार। नेक्स्ट है, रानीगंज और झरिया कौन से नगर हैं? तो ये रानीगंज और झरिया जो है वो है खनन नगर। खनन। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, तो इसका नाम है, 9वें का उत्तर हो जाएगा हरियाली। हरियाली। नेक्स्ट है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। तो ये है कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, 4th पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें प्रारंभ किया गया। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे अति लघुतरात्मक प्रश्नों में मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? यानी वो व्यक्ति होता है जिसको एक साल में कम से कम 183 दिन जो है वो काम मिलता है, यानी वो काम करता है, यानी एक साल में 6 महीने कम से कम काम करता है। तो ये इसका आंसर हो गया, वो कहलाता है मुख्य श्रमिक। दूसरा है, 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे अपरंपरागत में? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, बायोमास ऊर्जा, ये सब इसमें आती है। तो कोई 2 लिखने हैं तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आप इसमें लिख सकते हो। अगला है, उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोंडवाना और टर्शियरी। तो गोंडवाना और टर्शियरी, ये 2 हो गए। अगला है, पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखिए। पल्ली बस्ती के बहुत सारे नाम हैं, जैसे है पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला या ढाणी। तो इसके बहुत सारे नाम हो गए, इनमें से कोई 2 लिखने थे। तो ये आपके सामने है, पल्ली के 5 नाम मैंने बता दिए, कोई 2 नाम आपको लिखने हैं। 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। रेशेदार फसलें हैं, होती है कपास और जूट। ये 2 रेशेदार फसलें हो गई। अगला है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? वो है आमूलवादी या रेडिकल। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। रेडिकल विचारधारा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताने हैं, वो भी भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों में आ सकता है जल की उपलब्धता, भू आकृति या मिट्टी जिसे हम मृदाएं बोलते हैं, जलवायु। तो ये ऐसे 4 मैंने बता दिए, इनमें से कोई 2 आपको लिखनी है। अगला है, आवधिक बाजार किसे कहते हैं? आवधिक बाजार का मतलब होता है, ये बाजार जो होते हैं वो बहुत ही नियमित बाजार नहीं होते और विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार लगाए जाते हैं उन्हें आवधिक, किसी निश्चित समयावधि के लिए लगाए जाने वाले बाजार होते हैं। अगला है, प्रथम बार कौन से वर्ष में मानव विकास की रिपोर्ट तो आई थी? सबसे पहले आई थी 1990 में। इसके बाद में कुछ प्रश्न, जैसे सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं, जैसे लिंग भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल या ऐतिहासिक भूगोल। तो इस प्रकार से चिकित्सा भूगोल, ये सब इसमें आते हैं। अगला है, मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 3 उपागम हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम
या न्यूनतम अवधारणा का उपागम, क्षमता उपागम, ये चार आपको बता दिए। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये आपको कोई तीन ही लिखने हैं इन चारों में से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जो जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा है, तो 4 संवर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। ये चार जो है कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, चार संवर्गों में है वो बांटा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 2 सुझाव देने हैं। तो बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, जैसे स्थानीय संसाधनों का विकास करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, जीवन निर्वाह की जो अर्थव्यवस्था है उसको निवेशोन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ बड़े प्रश्न आ गए हैं। तो अब मैं मानचित्र के आपको प्रश्न और बता देता। इसके बाद में विश्व के रेखा मानचित्र में हवाई पत्तन बताने आपको मुंबई, लंदन, शिकागो और सिडनी विश्व के मानचित्र में आपको बताने हैं। तो ये देखिए, आपको बता देता हूँ मैं। ये है शिकागो, यहाँ है लंदन और ये है मुंबई, और सिडनी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ देखिए, आपको दिखा देते हैं, नीचे ही नीचे ये सिडनी दे रखा है, ये रहा। ये है ऑस्ट्रेलिया में, नीचे नीचे सिडनी। तो इस तरीके से ये हैं 4 विश्व के मानचित्र में। अगला है भारत के मानचित्र में दिखाना है, जिनमें विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला और पारादीप। तो भारत के मानचित्र में देखिए, ये है कांडला, ये है कोलकाता और उसके बाद में विशाखापट्टनम और एक था पारादीप, जो कि ये रहा। तो ये आपके हो गए मानचित्र के प्रश्न। आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।